अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ये वहां पे हमने एंड किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने बनाना है, ठीक है। और लिमिट क्या होगी टाइम की? वही लिमिट होगी जो उसकी पोजीशन के लिए लिमिट 0 to 30 सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये दो फंक्शन गिवन थे। सबसे पहले काम क्या करना है जी? सबसे पहले 0 से 10 सेकेंड लिमिट में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे आएगी लिमिट, ठीक हो गया। 0 to 10 सेकेंड, इसको इग्नोर करो, ये लिखो 0 to 10 सेकेंड, ठीक है। जब 0 to 10 सेकेंड था टाइम, तो उस वक्त फंक्शन जो था पोजीशन का वो ये था s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इन टर्म ऑफ टाइम क्या था? टी स्क्वायर, ठीक है। अभी यूनिट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एंड पे यूनिट लिख दूंगा, ठीक है, टी स्क्वायर। अब मैंने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? v इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक हो गया। तो जब v इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी है, तो सिंपल डी एस डिवाइडेड बाई डी टी का क्या मतलब है? d इंटू टी स्क्वेयर। डी एस की जगह क्या पुट किया? टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट करना है टी स्क्वेयर को, ठीक हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको टी स्क्वेयर को, तो टी स्क्वेयर की का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t, ठीक हो गया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेना तो आता होगा अब आपको, नहीं आता तो बताओ, मैं बता देता हूँ। मैं तो ये समझ रहा हूँ आप लोगों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है या नहीं? यस सर रहते हैं। हाँ ठीक है, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2t, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू 2t, कब? 0 से 10 टाइम जब होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t। अब मैं साइड पे ये टेबल बनाऊंगा, टेबल में मैं इंटरवल ले लूंगा 0 से 10 तक। अब मैं ये नहीं करूंगा 0 पे भी फाइंड करूं, जब टाइम 0 है तब भी वेलोसिटी फाइंड करूं, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। मैं अपने टाइम के लिहाज से, जो मुझे पेपर में टाइम गिवन होगा उस लिहाज से इंटरवल बना लूंगा। लेट्स सपोज मैंने 2 सेकंड्स के इंटरवल बना लिए 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरी जो टाइम की रेंज थी ना वो 0 से 10 सेकंड थी इस फंक्शन के लिए। अब वेलोसिटी क्या आया मेरे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t आ गया। अब 0 डिग्री कह रहा हूँ, 0 जब सेकंड्स होंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ t 0 पुट करो, वेलोसिटी भी 0 आएगी। जब 1 सेकंड होगा, टाइम 2 सेकंड होगा, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 2 ज़र 4 सेकंड वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली जब 4 यहाँ पे पुट करोगे तो वेलोसिटी 8 आएगी, 6 पे 12, 8 पे 16 और 10 पे 20, ठीक है। ये 0 से 10 के लिए मेरे पास ये टेबल आ गया। अब सेकंड मेरे पास 10 to 30 के लिए क्या था? ठीक है, 10 to 30 के लिए क्या था? 10 to 30 के लिए मेरे पास जो फंक्शन था पोजीशन का इन टर्म ऑफ टाइम वो था 20t माइनस 100, ठीक है। अच्छा, मैं कभी वेलोसिटी बोल जाता हूँ, कभी स्पीड बोल जाता हूँ, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। उस लिहाज से आपने देखना है कि वेलोसिटी है या स्पीड है। वो कभी जो है ना, मैं इसको स्पीड कह देता हूँ, कभी वेलोसिटी कह देता हूँ। जब डिस्प्लेसमेंट आएगी तब वो वेलोसिटी होगी, जब डिस्टेंस आएगा वो स्पीड होगी। खैर, s इज इक्वल टू 20t माइनस 100, दूसरा फंक्शन है 20t माइनस 100, जब 10 to 30 सेकेंड टाइम है। तो अब इसमें पुट करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि वेलोसिटी का वही फार्मूला लगेगा जो ये था, v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय t। तो जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया 20t, 100 का तो डेरिवेटिव आ गया 0, 20t का डेरिवेटिव आया 20, तो v इज इक्वल टू 20। इसका ये मतलब हुआ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से अबव जितनी भी वैल्यूज हैं टाइम की, वेलोसिटी क्या रहेगी? 20। v20 आया, इसका मतलब 11, 12, 13 टिल 30 सेकेंड वेलोसिटी क्या रहेगी? 20। वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 20 इन सब के लिए। इसका मतलब 10 सेकेंड से अबव वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यही बात है, 10 पे भी, 11 पे भी, 12 पे भी, 12, 13, 14, 15 तक ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 20, क्योंकि वो फंक्शन नहीं आया मतलब वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है 20 फीट पर सेकेंड। तो 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी? 20 ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 तक ये वाला वेलोसिटी का के पैरामीटर्स आएंगे, की वैल्यूज आएंगी, और
10 अबव जो है ना वेलोसिटीज की वैल्यूज ये आएंगी। जब मैंने ग्राफ प्लॉट करना है 0 से 10 के लिए, मैंने ये वाली लिमिट पुट करनी है, और 10 से 30 के लिए मैंने ये वाली। अब यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे टाइम यूं ड्रॉ करना है, टी टाइम, और इस एक्सिस पे वाई। तो यहाँ पे आपने टाइम ले लेना 2-2 इंटरवल, मतलब 2-2 सेकंड, 2-4, इसका ग्राफ जिसका बनाते हैं उसका ग्राफ बनाओ। और इधर वेलोसिटी ले लेनी, वेलोसिटी मैक्सिमम 20 आ रही है, तो आप यहाँ पे 5 के बना लो, 5, 10, 15, 20, इस तरह 5 ऊपर 10 फिर 15 फिर 20। यार इसने डायरेक्ट शो कराया हुआ है। यहाँ पे जब आप ये पुट करोगे 0 पे 0, जब ये 2 है तो ये 4 होगी, यानी ये जब ये 2 है तो ये यहाँ कहीं पे 4 होगी, जब ये 4 है यहाँ पे तो ये कहीं 8 होगी, इसी तरह जब ये 10 है तो ये 20 होगी। और उसके बाद ये लाइन कांस्टेंट है, तो ये लाइन कांस्टेंट रहेगी यूँ 20, क्योंकि आगे सारी जो है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है अगले सब टाइम के लिए, 11 सेकंड, 12 पे, 13 पे, 14, ठीक है। तो ये इस तरह ग्राफ जाएगा। तो ये है जी, और फिर आप शो करा दोगे कि इस पोर्शन के लिए v इज इक्वल टू 20 फंक्शन था इस पोर्शन के लिए, और इस पोर्शन के लिए v इज इक्वल टू 2t, ये वाला फंक्शन। ये है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी सेम यही प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फार्मूला उधर एक्सेलरेशन का लग जाएगा। कैसे? ये कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी मेरे पास क्या थी, वेलोसिटी वही थी ना, t v इज इक्वल टू 2t। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, dv डिवाइडेड बाय dt। वेलोसिटी पुट करो ना यहाँ पे, d इंटू 2t डिवाइडेड बाय dt, और इसका लो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। यानी कि ये 2 का क्या मतलब है, 0 से 10 सेकेंड यहाँ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 0 से 10 सेकेंड के लिए जब टाइम जो है वो 0 से 10 के बीच में है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी 0 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2, 6 पे 2, 7 पे 2, 8 पे भी 2, 9 पे भी 2, और 10 सेकेंड्स पे भी 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। इसका ये मतलब 0 से 10 तक एक्सेलरेशन 2 रहेगी। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या था, वेलोसिटी, या वेलोसिटी की वैल्यूज पुट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जो पीछे वेलोसिटी निकाली थी अब उसका दोबारा डेरिवेटिव में ले रहा हूँ। और जब 10 से 30 था तो मैंने क्या निकाली थी वेलोसिटी की वैल्यू 20 का लो ना डेरिवेटिव, 20 का जब डेरिवेटिव लूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब 10 से अबव जितने सेकंड्स हैं उनके लिए एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। 10 से अबव जितनी भी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, 0। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, गलती ये है कि यहाँ पे आपने, नहीं गलती नहीं है, ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी, ये चीज गौर करना, ये गलती करोगे आप लोग। मैंने एक चीज बताई थी जब ग्राफिंग में पढ़ा रहा था कि देयर कैन बी वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज आ सकता है, सडन ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। लाइक वो जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था यूं करके, ये एक्सेलरेशन में सडन चेंज जो है वो आ सकता है, ठीक हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज आ सकता है, लेकिन वेलोसिटी और पोजीशन में नहीं आ सकता। इसकी लिमिट थी 0 से 10 तक। 10 पे 2 फीट पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, एक की जो लिमिट, ये भी याद रखना, लिमिट में 0 से 10 लिमिट है ना, इसकी जो एंड लिमिट होगी ना पहले की, वो अगले की स्टार्टिंग लिमिट होगी, यानी अगला 10 से स्टार्ट होगा 30 तक। ये एक चीज मैं बताना भूल गया, या मुझसे स्किप होगी, कि पहली की लिमिट अगर 0 से 10 है ना, दूसरी चीज की लिमिट होगी 10 to 30 फॉर ऑल पैरामीटर्स, ठीक है। 10 to 30, 11 to 30 नहीं लूंगा, 10 to 30 लूंगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है एक्सेलरेशन के केस में कि सडन चेंज आ जाता है, इंस्टेंटेनियस ड्रॉप आ जाता है। अब देखो, जब 0 से 10 लिमिट थी तो 10 पे एक्सेलरेशन कितनी आई, 2, उस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन में देखो 20 है v इज इक्वल टू, तो इस फंक्शन में जो 10 सेकेंड है उस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, 0, ठीक हो गया। यानी एक्सेलरेशन में सडन ड्रॉप आ रहा है उसी सेकेंड में, ठीक है। अब जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, इस पोर्शन के लिए मैं फंक्शन क्या लगा रहा हूँ, ये 2t, और इस पोर्शन के लिए मैं फंक्शन क्या लगा रहा हूँ, 0। तो ये देखो, जब 10 था, 10 पे देखना, 10 पे एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या थी, 2,
फीट पर सेकेंड और अचानक उसका ड्रॉप आया 0, यहाँ पे क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन ये याद रखना कि ये 2 फीट पर सेकेंड है पहले फंक्शन के लिए और दूसरे फंक्शन के लिए 10 पे 0 है। इसका मतलब ये है कि सडन ड्रॉप, इंस्टेंटेनियस ड्रॉप आ रहा है एक्सेलरेशन में। ठीक हो गया। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ये कांस्टेंट जा रही है 10 तक, फिर उसके बाद 0 होगी और आगे 0 ही रहेगी, क्यों उसके ऊपर लाइन बनेगी, यानी ये जो लाइन बनी हुई है ये इस लाइन के ऊपर बनी। ठीक हो गया। ये चीज याद रखनी है, यानी लिमिट जो लेनी है वो 0 से 10 और अगली 10 to 30। ठीक है। वेलोसिटी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वेलोसिटी में आप ले सकते हो 0 से 10 लिमिट और 11 to 30। इसी तरह पोजीशन के लिए भी यही ले सकते हो। लेकिन एक्सेलरेशन में मैंने आपको ग्राफिंग पढ़ाते हुए बताया था कि इंस्टेंटेनियस ड्रॉप, सडन ड्रॉप उसी सेकंड में आ सकता है। तो एक्सेलरेशन में आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। 0 से 10 पहले फंक्शन के लिए चेक किया, दूसरे के लिए 10 to 30 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है 10 में उसमें सडन ड्रॉप आए, सडन इंस्टेंटेनियस ड्रॉप आए, तो वो चेक करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपने 10 पे देखना है। आपने जब पिछले वो न्यूमेरिकल्स किए ना, पिछली जो पैरामीटर्स फाइंड किए v वर्सेस t का ग्राफ जो पीछे बनाया, उसमें आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि आपकी देखो यहाँ पे भी काम वही हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो 10 जब पहला फंक्शन था, जो पहला फंक्शन था 0 से 10 सेकंड के लिए, उसमें 10 पे वैल्यू 20 आ रही थी। दूसरा फंक्शन जो था उसमें भी 20 आ रही थी। ठीक है, मतलब सेम चीज आ रही। इसी तरह पोजीशन में भी यही हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन में ऐसा हो सकता है कि सेम सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस ड्रॉप आ सकता है। ठीक हो गया। तो आप हमेशा ही यहीं फिर रूल रखो कि 0 to 10 सेकंड एंड 10 to 30 सेकंड ग्राफ बनाते हुए, 0 to 10 सेकंड एंड 10 to 30 सेकंड। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन में क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सडन वो आए। खैर ये मेरे पास आ गया क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का ये वाला अलग फंक्शन जिसपे जो टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है, और ये वाला 0 है। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। तो सेकंड पैरामीटर उसने मुझसे यही, उसने सेकंड जो चीज रिक्वायर थी न्यूमेरिकल में वो यही थी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा ये हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टाइम जैसे, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा वाई एक्सिस पे लिए जाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा टाइम, इसलिए एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, हमेशा एक्स एक्सिस पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, तो डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे। सो we will always take independent variables on x axis. Time is independent, इसलिए टाइम को x axis पे लिया गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कहता है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, किसी रेस्ट पे थी कार, यहाँ पे लेट्स सपोज इस पोजीशन से वो स्टार्ट हुई, रेस्ट पे थी। ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ऑब्वियसली मोशन कौन सा हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। वो कहता है such that it accelerates at 10 meter per second for 10 second। इसका मतलब ये है कि वो एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट का एक मतलब ये भी होता है कि इंक्रीज इन स्पीड। ठीक हो गया, याद रखना एक्सेलरेशन का एक मतलब ये भी होता है इंक्रीज इन स्पीड। या ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज और पॉजिटिव चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। पॉजिटिव चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी या इंक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी। और डी एक्सेलरेशन क्या होती है, वो डिक्रीज और नेगेटिव चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड डी एक्सेलरेशन को हम डिक्रीज इन स्पीड भी कहते हैं। कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। कितने टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट किया, 10 सेकंड के लिए। ठीक है, ये टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ है, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन। 0 से 10 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। देन डी एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे डी एक्सेलरेट कर रही है एंड कार स्टॉप्स एट टी। मतलब फौरन उसने 10 सेकंड जो ही हुए फौरन डी एक्सेलरेट किया, 2 पे आ गई। डी एक्सेलरेट किया तो माइनस में लेते हैं, डी एक्सेलरेशन को मेरे माइनस एक्सिस में रखते हैं, नेगेटिव एक्सिस, और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सिस में, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई की तरफ है
तो जो ही 2 सेकंड हुए इसका मतलब ये है कि -2। तो यहाँ पे आके सीधा ग्राफ क्या हुआ, नीचे सीधा आ गया -2 पे। तो -2 पे डिएक्सेलरेशन हुई 10 सेकंड पे, और उसके बाद डिएक्सेलरेशन ही रही -2, मतलब फर्दर आगे कहाँ तक रही, माइनस मतलब 0 हुआ, फिर एक टाइम आया कि जाके वो 0 हो गया। वो टाइम क्या आया, वो टी बार, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसने कहा कि पहले 10 सेकंड में क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कर रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे 10 सेकंड तक, ये 10 सेकंड तक। फिर क्या की, डी एक्सेलरेट की, कब, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, 2 मीटर पर सेकंड, 4 एंड 2 मीटर पर सेकंड हुआ, और डी एक्सेलरेट कर रही है। आगे उसने ये नहीं बताया डी एक्सेलरेट कब तक कर रही है, उसने ये बताया कि जब टाइम टी बार हुआ, टी बार कुछ भी हो सकता है, 20 सेकंड, 30, 40, 50, मुझे नहीं पता। जब टाइम टी बार हुआ तो कार की एक्सेलरेशन क्या होगी, कार रुक गई, यानी एक्सेलरेशन 0 होगी। ये उसने ग्राफ दिया। उसने कहा है कि ये ग्राफ गिवन है और बनाओ, वीटी ग्राफ बनाओ और एसटी ग्राफ बनाओ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। दूसरा ग्राफ बनाओ पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाओ। ये उसने पहला मतलब मुझे रटक दिया है, और उसने मुझसे ग्राफ पूछे। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस फिगर को भी आगे लेके जाता हूँ ताकि ये भी इधर रहे, ये यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे जो गिवन है, मतलब डेटा जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन बताया गया। उसके बाद वी आई इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे 0 ही होगी ना, जब रेस्ट पे है बॉडी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है बॉडी। तो वी आई कब 0 होगी, जब टाइम 0 है। ऑब्वियसली जब टाइम 0 है तो वी आई 0 है, क्योंकि एज कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि उस वक्त कार ने क्या किया, रेस्ट पोजिशन से स्टार्ट लिया। वी एफ इज इक्वल टू 0। हाँ, ये मजे की बात है। एंड पे उसने क्या बताया कि जब डी एक्सेलरेट होगा कार, टी बार सेकंड के बाद कार की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एफ भी क्या होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी कब, जब टी किसके इक्वल हुआ, टी बार के। कोई भी लिख लो यहाँ पे, उसने इस में दिया एपोस्ट्रोफी डाली हुई है, टी एपोस्ट्रोफी, तो हम इस तरह ही लिखेंगे इसको। खैर इसको मैं डैश ही पढ़ रहा हूँ। तो टी डैश जब हुआ, वो टाइम क्या हो गया, तब भी 0 हो गया। ठीक हो गया। उसने t इज इक्वल टू टी बार क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि t इक्वल टू 0 था, तो टी बार भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। वही चीज जो उसने क्वेश्चन में बताई हुई है कि इनिशियल पोजीशन पे तो हमें वैसे ही पता है 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आके भी वो 0 हो गया टी बार, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसने बताया था कि डी एक्सेलरेट करिए देन स्टॉप्स, तो यहाँ पे भी टी बार 0 हो गया, तो ऑब्वियसली t इज इक्वल टू टी बार जब कार स्टॉप करे। उसके बाद दूसरी एक चीज क्या गिवन है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 10, आर इग्नोर करो, a इज इक्वल टू 10 गिवन है। ऑब्वियसली उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू 10 है जब टाइम कितना है, 0 to 10 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ है। और a इज इक्वल टू 2 हो गया जब 10 के बाद, 10 और 10 के बाद जो ही 10 सेकेंड हुए, ये देखो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2, -2 लिखूंगा क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रही है। 10 टू आगे कब तक -2 रही, ये नहीं पता ना मुझे, यही तो नहीं पता कि ये -2 कब तक रहा, तो मैंने इसकी लिमिट लिखी 10 टी, और कब तक, जो नया टी है, टी डैश। यहाँ पे अगर मुझे पता होता कि 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, तो मैं टी डैश की जगह 20 या 30 सेकंड लिख देता, 20 लिख देता या 30 लिख देता, क्योंकि अब उसने मुझे कहा था कि टी डैश जब टाइम हुआ, वो कुछ भी हो सकता है 20, 30, तब जाके वो 0 पे हुआ। तो इसकी लिमिट क्या है, टी डैश, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 10। ये 10 गिवन है और ये -2 गिवन है। अब मैंने प्लॉट क्या करना था, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एसटी ग्राफ प्लॉट करना है, वीटी एंड एसटी ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक हो गया। इसमें मैंने ये 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं, सिंपल है, सिंपल पिछली टेक्निक लगेगी, इस पे कोई इसमें नई चीज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, ये ज्यादा सिंपल है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या थी जी, जब 0 से 10 सेकेंड्स, जब 0 से 10 सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन 0 से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या है,
0 से यहाँ पे इक्वल का साइन डाल, ठीक है। 0 से जब 10 सेकंड एक्सेलरेशन क्या थी 10, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इक्वल होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो dv किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये t इधर चला जाएगा dt, dv इज इक्वल टू a dt। तो इन दोनों साइड पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। जब मैंने इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv की इंटीग्रेशन क्या होगी v, और 10 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10 कांस्टेंट है 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dt बच जाएगा, तो dt की क्या होगी t होगी, v इज इक्वल टू 10t, वेलोसिटी क्या आ गई 10t। तो 10t है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें मैं टाइम पुट करूंगा 1 सेकंड पुट करूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू 1 सेकंड पे आ जाएगी, 2 पुट करूंगा 2 पे आ जाएगी, इस तरह 5 पुट करूंगा 5 पे, टिल 10 सेकंड, ठीक है। तो मैंने ये टेबल बनाया, उसमें दो का इंटरवल ले लिया, सेकंड्स टू 2 सेकंड्स का, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0, ठीक है, 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी 20, 4 सेकंड्स पे 40 आ गई, मतलब इसमें पुट करते जाओ ना, 6 पे 60 हो रही है, यानी 0 से 10 सेकंड्स तक जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है 10t, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद व्हेन, यानी ये पहली कंडीशन है, ठीक हो गया। पहली कंडीशन में ये मैंने टेबल बना दी, इस पे 10 पे वैल्यू क्या आ रही है वेलोसिटी की 100, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट इंटरवल के लिए बनाना है, नेक्स्ट इंटरवल क्या था 10 टू t डैश, नेक्स्ट इंटरवल यही था ना 10 टू t डैश, अब इसके लिए बनाना है, और इसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी -2 के, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी -2 के इक्वल थी, उसको देख लेते हैं। और इसमें ये चीज नोट कर लो, आगे भी याद रहता कि 10 पे 100 वैल्यू आ रही है, 10 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है 100, इज इक्वल टू -2, उसी तरीके से, ठीक है। इसको भी दोनों फार्मूला क्या होता है इसका एक्सेलरेशन का, dv बाय dt, उसी तरीके से dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा dt, ठीक है। दोनों साइड पे को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो पीछे में रहेगी। पिछली जो लिमिट थी 0 से, वेलोसिटी की लिमिट 0 से v होगी, मतलब इनिशियल लिमिट देखी जाती है, फाइनल v होगी, फाइनल v मतलब फाइनल 10 पे मुझे वैल्यू तो नहीं पता ना, एज अ फंक्शन ऑफ जब टाइम निकालना है मुझे v की वैल्यू तो नहीं पता कि फाइनल उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल जो आप हमेशा रखोगे ना, आपने जब भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, इनिशियल लिमिट को आपने ख्याल रखना है, इसकी 0 से v तक, इसकी 0 से t तक लिमिट होगी। यहाँ पे 10 इसलिए नहीं पुट करूंगा तो वो डायरेक्ट 10 पे वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर 100 आ जाएगा अगर 10 पुट करूंगा। मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसलिए निकाला है कि मुझे 0 से 10 के दरमियान जब मैं पुट करूँ कोई भी वैल्यू मिल जाए, इसके दरमियान 9 पे भी मिल जाए, 8 पे भी मिल जाए, 7 पे, इसलिए 0 से t टाइम की लिमिट पुट की है। अगर मैं यहाँ पे 0 से 10 पुट करता तो मुझे डायरेक्ट 100 वैल्यू मिलती, तो वो सिर्फ 10 की वैल्यू मिलती, तो मैंने इसलिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया है। तो ये इसकी लिमिट याद रखना 0 से v और इसकी 0 से t। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस में जो इसकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की जो यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट होगी ना, वो वहाँ पे इनिशियल लिमिट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की हाईएस्ट लिमिट है 100, तो दूसरे फंक्शन, क्योंकि वो ग्राफ उसी की एक्सटेंशन है, जिस तरह ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये इसी की आगे एक्सटेंशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 100 है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा उसमें जो वेलोसिटी होगी वो 100 से स्टार्ट होगी और अप टू v। सिमिलरली 100 पे टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो नेक्स्ट जो होगा उसमें टाइम की लिमिट 10 सेकेंड टू आगे t होगी, ये चीज का ख्याल रखना है। देखो यहाँ पे आपके पास जो वो है वेलोसिटी है वो 100 टू v है, पिछले केस में 0 टू v थी, क्योंकि पिछले केस में मैंने कहा इनिशियल लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले केस में 0 से आपके पास फंक्शन था, ठीक है 10 तक, इनिशियल लिमिट उसकी 0 होगी, ठीक हो गया। इस केस में आपके पास जो फंक्शन है वो 10 से है, इनिशियल लिमिट क्या होगी 10 टाइम की, फाइनल वहीं t रहेगी, ताकि मैं किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकूं, ठीक हो गया।
सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो पिछली लिमिट थी 0 से v, और वेलोसिटी की पिछली दफा जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली 10 पे वो आ रही थी 100। तो वेलोसिटी की लिमिट यहाँ पे जो इनिशियल लिमिट क्या होगी, जो उसकी अपर लिमिट थी, यहाँ पे लोअर लिमिट वेलोसिटी की क्या होगी, जो पिछले केस में अपर लिमिट थी, यानी 100 टू v। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है लिमिट्स का। 100 टू v इसकी लिमिट होगी इसकी 10 टू t। v माइनस 100 इज इक्वल टू, मतलब सिंपल वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी v। अच्छा, ये लिमिट पुट करेगा ना तो v माइनस 100, कैसे एक करके बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है v, क्या हो गया v, इंटीग्रेशन होगी v 100 से v तक लिमिट। इसका मतलब ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v में जब v पुट करोगे तो v बचेगा, और v में जब 100 पुट करोगे तो 100, तो v माइनस क्या आ गया 100। सिमिलरली इसका जब इसको ओपन करोगे यानी -2 है, -2 बाहर आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस, इसको भी मतलब कर लेना, इसका इंटीग्रेशन लेनी है सॉरी, तो -2 इंटू टी। ठीक हो गया। तो इसमें जब पुट करोगे ये इसकी होगी 10 टू टी, तो -2 टी एज इट इज। जब पुट करोगे 10 10 20 -20 बन जाएगा। तो इसमें से उसने क्या कर लिया, उसने -2 को कॉमन लिया, तो ये बन गया t माइनस 10। ये चीज उसने की। ठीक हो गया, वही सिंपल इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर रहे हैं। खैर वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, -2t प्लस 120 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एंड पे क्या हो रही थी, वेलोसिटी 0 हो रही थी ना एंड पे भी। स्टार्ट पे इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, और एंड पे t डैश पे वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो एंड पे जब वेलोसिटी 0 हो रही थी तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आई, -2t प्लस 120। एंड पे वेलोसिटी क्या होगी 0। मैं v की जगह अगर 0 पुट करूँ टाइम निकाल सकता हूँ, -2t प्लस 120, क्योंकि वेलोसिटी जो 0 हो रही है ना एंड पे, वो इसका फंक्शन है यहाँ पे। तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, पिछली नहीं यूज करूंगा, ये वाली वेलोसिटी की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूज करूंगा। खैर -2t प्लस 120 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी t डैश पे क्या हो रही है 0। ठीक हो गया, और t डैश किसके इक्वल था, t के इक्वल था, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 किया और यहाँ से t निकाल लिया, वो किसके इक्वल आएगा, t डैश के इक्वल आएगा। जब ये मैंने पुट किया तो t की वैल्यू मेरी इसमें यहाँ से क्या निकल आई 60 सेकंड पे। मैं कह रहा था ना t डैश ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, तो 60 सेकंड वो टाइम है जहाँ पे कार क्या करेगी, स्टॉप करेगी। t इज इक्वल टू t डैश, तो वो 60 सेकंड टाइम है जहाँ पे कार क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है। इसके बाद सिंपल ग्राफ बना देना है, मैंने ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ उसी तरह 0 से 10 तक इस फंक्शन के साथ ग्राफ बनाऊंगा, तो 10 टू 60 तक। अब ऑब्वियसली 60 तक जाए, क्योंकि वो 60 पे वो कार स्टॉप हो रही है। 0 से 10 तक जो है वो ये 10 तक इस फंक्शन के साथ, और 10 टू 60 तक ये वेलोसिटी के फंक्शन के साथ ग्राफ बनाऊंगा। मतलब वही सिंपल वैल्यूज पुट करूंगा टाइम की एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी की वाई एक्सिस पे, और प्लॉट कर दूंगा ग्राफ। सिमिलरली अब सेकंड इस क्वेश्चन का पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था दूसरा ग्राफ बनाना, एस टी ग्राफ बनाना। ठीक है, एस टी इसमें भी सिंपल वही केस, कोई इसमें नई चीज। अब इसमें सिर्फ फार्मूला वो एक्सेलरेशन का ले रहे थे, इसमें वेलोसिटी का ले लोगे। तेजी में ये बता देता हूँ, टाइम भी खत्म हो रहा है इसका, कि उसमें वेलोसिटी, अब देखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है ना, डी एस किसके इक्वल होता है, वी डी टी के। मतलब ये डी एस वेलोसिटी इक्वल टू दिस थिंग, डी एस बाई मल्टीप्लाइंग डी टी ऑन अपोजिट साइड, ये चीज आ रही है। दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू 5t स्क्वायर फॉर टाइम 0 to 10 सेकेंड्स। तो जब टाइम 10 है
ठीक है, मैं टाइम एंड जो एंड लिमिट है उस पर मैं निकाल लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ पोजीशन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो इसकी फाइनल लिमिट होगी ना, अपर लिमिट, वो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है, ये जो यहाँ तक वाला पोर्शन है, उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो इसकी फाइनल 0 से 10, ये जब मैंने प्लॉट किया, यानी यहाँ पे पुट की वैल्यूज ये बता चुका हूँ, दोबारा अब इस पर डिटेल में नहीं जा रहा। जब 10 सेकंड पे मेरे पास डिस्टेंस कितना आया 500, इसका मतलब टाइम की अपर लिमिट यहाँ पे 10 है और पोजीशन की अपर लिमिट यहाँ पे 500 है। तो जो दूसरा पार्ट होगा, इसका सीक्वल होगा नेक्स्ट, उसमें 500 लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट वहीं रहेगी एस, और टाइम में लोअर लिमिट 10 हो जाएगी और अपर लिमिट वहीं रहेगी। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट उस पे जाता हूँ, स्लाइड पे, ठीक है, ये देखो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी 500, वो देखो नीचे लिखी हुई है ये, और इसकी लोअर लिमिट 10। अब ये कब तक है 60, क्योंकि अभी मुझे पता चल चुका है पिछले ग्राफ से इसकी का जो फाइनल लिमिट है टाइम की वो 60 सेकंड है। ये मैंने अभी पीछे ग्राफ से निकाला है, ठीक है, पहले मुझे पता नहीं था लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ये -2t मैंने पीछे से ली, मतलब पीछे जो एक्सेलरेशन vt ग्राफ बनाया ना, उसमें ये आया था फंक्शन। क्योंकि अब डिस्प्ले में जो निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ पोजीशन निकाल रहा हूँ, तो पोजीशन के फार्मूला में v इज इक्वल टू डी एस बाई टी टी होता है ना, वहां से ds इज इक्वल टू वी टी, ये है ना पोजीशन का फार्मूला। तो यानी पोजीशन में वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी ये पीछे में फाइंड कर चुका हूँ। तो सिंपल मैंने इसकी जरा इंटीग्रेशन आपने करनी है थोड़ी सी, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लेना। ds जो है वो एक ये बता देता हूँ, ds की इंटीग्रेशन s आएगी, ये 500 टू s इसकी लिमिट है। तो s जब पुट करोगे s माइनस ये वाली लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500, ये s माइनस 500, इस तरह इसको भी किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेट किया इसको, फिर जो इंटीग्रेट करके आंसर आया वो लिखा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो ये मेरे पास फाइनल आ गया पोजीशन। तो फाइनल जो पोजीशन आया वो ये आया। अब गाड़ी जो थी आपकी, जो कार थी, उसकी वो जीरो कहाँ पे हो रही थी जाके, वो जीरो हो रही थी 60 सेकंड में, जो मुझे पिछले ग्राफ से पता चल चुका है। ठीक है, तो जब 60 सेकंड है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो जब 60 सेकंड में t इज इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 60 है, तो यानी यहाँ पे जब आप 60 पुट करोगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो जब पुट किया तो 3000 मीटर। यानी कि यहाँ से जब यहाँ गाड़ी पहुंची ना, यहाँ पे टाइम उसका क्या है 0 हो गया, मतलब कार स्टॉप्स, उसका क्या कहते हैं, गाड़ी की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, उस टाइम यानी 60 सेकंड से जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी गाड़ी की, उस टाइम तक जो आपका डिस्टेंस आया इनिशियल पॉइंट से, वो डिस्टेंस कितना आया 3000 मीटर। वो डिस्टेंस कितना आ गया 3000 मीटर, वो यही बता रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, ये आपके पास आ गया, इसका टेबल आपने बना लिया इस फंक्शन में, यानी इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करके, या आपने उसका पोजीशन निकाल ली उसकी ओरिजिन से। आपने सिंपल अब क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। ये आपने क्या किया, सिंपल ग्राफ कैसे बना दिया, वो फंक्शन पीछे गिवन है, टेबल आपने बनाया हुआ है, ये ग्राफ मतलब वैल्यूज प्लॉट करते गए आप। ठीक है, इस तरह प्लॉट करते गए और उसको हिला दिया आपने, यूं करके आपका ग्राफ बन गया। और उसके बाद इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए आपका जो फंक्शन था वो इसका पोजीशन का 5t² था, यानी 0 से 10 सेकंड्स के लिए ये था। और आपका जो ये पोर्शन था यानी 10 टू 60 सेकंड्स के लिए, उसके लिए फंक्शन ये था। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी पोजीशन की 3000 मीटर, और वो कब थी, मैक्सिमम थी 3000 मीटर। वो कब थी, जब आपके पास जो आपका टाइम था वो कितना था 60 सेकंड। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5।
ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है कि फॉलोइंग वीएस ग्राफ, वो कहता है ये वीएस ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीएस ग्राफ वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ, ठीक है, वीएस ग्राफ वेलोसिटी पोजीशन, ठीक हो गया। देखो डिस्टेंस किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस वेलोसिटी की वजह से नहीं है, वेलोसिटी डिस्टेंस की वजह से, ठीक हो गया। ये चीज इस पे डिपेंड नहीं कर रही, ये चीज इस पे डिपेंड कर रही वेलोसिटी, तो इसलिए एस मैंने लिया एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट है, ये लिया वाई एक्सिस पे ये चीज। अच्छा, वो कहता है ये जो वीएस ग्राफ है, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेट मोशन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है, ऑफ अ मोटरसाइकिल, कंस्ट्रक्ट द एएस ग्राफ, इससे जो मैंने ग्राफ बनाना है वो कौन सा ग्राफ बनाना है, एएस ग्राफ बनाना है, यानी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, पोजीशन का ग्राफ बनाना है। Also determine the time needed for motorcyclist to reach the position s is equal to 400। साथ ये भी बताओ, ये जब s 400 हुआ यानी उसने 400 फीट डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम जीरो, ठीक है, फ्रॉम जीरो जब था उसका वो पोजीशन जीरो थी तो टी भी जीरो था, जब पोजीशन उसकी 400 फीट हुई तो उसका टी भी बताओ, टाइम कितना लगा उसको, ये चीज भी बताओ, दो चीजें बतानी है इसमें, ठीक होगी बात। उसमें सबसे पहली बात, मोशन कौन सा है जी, रेक्टिलिनियर मोशन है, जो बता चुका हूं मैं, रेक्टिलिनियर मोशन है, टाइम इज इक्वल टू जीरो व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ठीक बात जी, जब टी जीरो एस इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.2 s प्लस 10, ये पीछे फंक्शन गिवन है कि ग्राफ में दिया हुआ है, ये ठीक है, जीरो से जब ये चीज, जब जीरो से ये फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया, और एक फंक्शन ये गिवन है v इज इक्वल टू 50, यानी एक फंक्शन है v इज इक्वल टू 0.2 s प्लस 10 और एक है v इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। 0 से 200 जब डिस्टेंस है, देखो ये 0 से 200 डिस्टेंस है, ये ठीक है, जब 0 से 200 जो डिस्टेंस है ना, ये 0 से 200 डिस्टेंस है तो ये फंक्शन है वेलोसिटी का, और जब 200 से 400 डिस्टेंस है तो वेलोसिटी का ये फंक्शन है, ठीक हो गया। 200 से 400 के लिए ये है और 0 से 200 के लिए ये है, ये गिवन है ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी गिवन है, जब s इज इक्वल टू 0 से 200 है तो ये गिवन है, और जब 200 से वो 400 है तो ये गिवन है, यानी -0.2 प्लस s प्लस 10 इसके लिए लगाऊंगा और इसके लिए ये लगाऊंगा,